सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड आज थोड़ा सा सेशन हमारा अपलोड नहीं हो पाया टाइमली। शुरू करते हैं। देखो आज के जो टॉपिक्स हैं, एक तो देखो फजार्ड फैंटम के ऊपर है, रिसेंटली आपका ये न्यूज़ में थी। तो ये क्या है? तो फजार्ड फैंटम बेसिकली एंड्रॉयड मेलवेयर, मेलवेयर का मतलब होता है दैट इज़ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जाके, या एंड्रॉयड है तो मतलब फ़ोन के अंदर जाके, और जो भी डेटा है उसको हैक कर सकता है या नुकसान कर सकता है। तो ये एंड्रॉयड मेलवेयर है। एम्प्लॉयज एवेंट ग्रेट टेक्निक नोटेबली वर्चुअलाइजेशन टू इल्यूड डिटेक्शन पिल्फर सेंसिटिव यूज़र इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड है साइबर सिक्योरिटी से, आगे थोड़ा सा देखेंगे इनके बारे में। इट ऑल्सो डिप्लॉय सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स मैस्क्वेरड्स एंड लेजिटमेट ऐप डाउनलोड्स। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इसके सही हैं। ये थोड़ा टर्म्स में बता देता हूँ आपको। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही। तो यहाँ पे देखो, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन शब्द मेंशन्ड है। तो फैजार्ड फैंटम सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स और मैस्क्वेड। मैस्क्वेड का मतलब होता है कि मतलब जो भी ट्रूथ है उसको छुपाना और अपने आप को सही दिखाना। मतलब ऑल्दो जैसे मान लो कोई भी ये जो इस प्रकार के ऐप्स होते हैं आपके अंदर, मतलब अगर डाउनलोड किए जाए मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो दे विल लुक लाइक वो एक तरीके से ओरिजिनल दिखेंगे, बट दे विल नॉट बी ओरिजिनल। एंड दे विल ट्राई टू हाइड द ट्रूथ, हाइड द ट्रूथ सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से। एंड वर्चुअलाइजेशन मीन्स दे दे एम्बेड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट टू होस्ट द टारगेट बैंकिंग एप्स। तो ये भी एक है, जैसे मान लो इवन जैसे मान लो कोई बैंकिंग ऐप है, और बैंकिंग ऐप को होस्ट करना, ऐसा कुछ दे कैन शो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ये सब तरीके होते हैं जिसके माध्यम से इन ऐप्स को डाउनलोड कर लिया जाए और ये मान के डाउनलोड कर लिया जाए कि ये ओरिजिनल ऐप्स हैं, बट दे आर नॉट ओरिजिनल ऐप्स। तो ये इस तरीके का फजार्ड फैंटम करके है। हुकिंग भी है। इसमें क्या, एक कोड डाल दिया जाता है, मेलिशियस कोड बैंकिंग ऐप में डाल दिया जाता है। जैसे मान लो कोई भी ऐप है, उसमें कोडिंग एल्गोरिदम सब कुछ होता है। तो जितने भी मेलिशियस ऐप है या मेलिशियस कोड है, मतलब कुछ इस तरीके की कोडिंग कर दी जाती है कि इवन जो बैंकिंग ऐप है उसके जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे। तो ये हुकिंग शब्द इसके लिए बोलते हैं, और फिर ये अटैक करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, वर्चुअलाइजेशन, ये इसके तरीके हैं जिसके माध्यम से फैजार्ड फैंटम करके है, ये एक मेलवेयर है, इसने काम किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर, न्यू एंड्रॉयड मेलवेयर फैजार्ड फैंटम स्प्रेड वाया ईमेल, एसएमएस, मैसेजिंग ऐप्स, इसके माध्यम से ये है। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट मेरापी के ऊपर है, देख लेते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो इन जावा, इंडोनेशिया, एंड इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन जावा. Marapi was known for having sudden eruptions that are difficult to detect because the source is shallow and near the peak, and its eruptions are not caused by deep movement of magma which set off tremors that registers on seismic monitors. Location of the Pacific Ring of Fires, an arc of volcano, fault line encircling the Pacific Ocean. कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो ये भी जो अगर आप देखोगे तो पहली चीज़ देखो, माउंट मेरापी पे एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी आप लोग के लिए डाला था। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो है, ये कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो लोकेटेड कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट सुमात्रा, वेस्ट सुमात्रा इंडोनेशिया। यहाँ पे जावा लिखा है, इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट सुमात्रा, वेस्ट सुमात्रा में लोकेटेड है, वेस्ट सुमात्रा इंडोनेशिया, और इज़ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ सुमात्रा। सुमात्रा का मोस्ट वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनो। तो सुमात्रा मतलब देखो यहाँ पे जावा और सुमात्रा दोनों इंडोनेशिया का हिस्सा है, तो सुमात्रा बेसिकली इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडोनेशिया ओनली। तो ये गलत हो गया। ये क्या है कि सडन इरप्शन इसमें हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि दीज इट्स इरप्शंस आर नॉट कॉज्ड बाय डीप मूवमेंट ऑफ मैग्मा विथ सेट ऑफ ट्रिमर्स दैट रजिस्टर सिस्मिक मॉनिटर्स। तो देखो ये जो आपका, क्योंकि देखो ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स आके मिलती हैं, और एट द सेम पॉइंट ऑफ जो मैग्मा है बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता है। मतलब अगर कोई चीज़ नीचे से फिर ऊपर आएगी तो उसमें समय लगता है। तो यहाँ एकदम नीचे ही रहता है मैग्मा, और ये ऊपर इरप्ट हो जाता है तुरंत आके। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। रिंग ऑफ फायर रीजन में लोकेटेड है, क्योंकि पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट है और पूरा का पूरा कैलिफोर्निया तक का पूरा जो रीजन, इसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर 2 और 3 है। तो अगर आप देखोगे तो ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट है, दैट इज एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो जो नया बिल है
It will now amend the 1961 Act by inserting a new provision right under section 45 which prescribes 6 years of imprisonment. तो 6 ईयर का imprisonment नहीं है, 6 मंथ का है। तो एक तो ये मंथ्स है, इट्स नॉट ईयर, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फॉर पर्सन इलीगली प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट बिफोर अदर अथॉरिटीज़, मतलब इलीगली का मतलब है कि डिग्री नहीं है, कुछ नहीं, और इलीगली प्रैक्टिस कर रहा है, तो 6 महीने की सज़ा हो सकती है। तीसरा स्टेटमेंट आपका इट इज़ इनकरेक्ट। फिर दूसरा जो है बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये जो है दिस बिल विल रिपील्स लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, ये अमेंड करेगा ये जो 1961 का एक्ट है, जिससे कि नंबर ऑफ सुपरफ्लस एनैक्टमेंट इन द स्टेट, मतलब बहुत सारे जो आपके लॉज हैं उनकी जगह एक सिंगल लॉ आपका आएगा। एंड दिस एडवोकेट एक्ट 1961 वाज इनैक्टेड टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बार काउंसिल एंड ऑल इंडिया बार। तो यहाँ पे क्या है, इट विल प्रोवाइड द काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बार काउंसिल, ठीक है, मतलब बार काउंसिल को किस तरीके से रन करना, उसको क्रिएट करना। तो ये सब मतलब बहुत सारे डिफरेंट लॉ एग्जिस्ट करते हैं, उनकी जगह एक लॉ आपका किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तो ओनली 2, हाउ मेनी में लिखा है तो ओनली 2, मतलब 2 स्टेटमेंट आपके इसमें सही है। तो ये सब टॉपिक्स याद रखना है। ये भी अगर आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। अच्छा, आज मैंने ये जो प्राइस है आपका एडवांस करंट अफेयर्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का जो एडवांस करंट अफेयर्स है, इसका रिड्यूस कर दिया है। प्रेजेंट जो प्राइस है वो 999 है, ठीक है। टोटल 50 टेस्ट हैं, और अभी मैं आपको शो करूंगा जिसमें मैंने पूरे 7 के 7 जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं उनके PDF डाल दिए हैं, और 5am के भी PDF आपको मिलने लग जाएंगे। तो ये अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपको इसका हिस्सा बन जाना है। बाद में आप फिर मुझे बार बार मत कहना कि सर अब आप कर दीजिए, अब कर दीजिए। मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी अभी दे दी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, यू कैन ज्वाइन इट। और यहाँ पे क्या है, जो 8th टेस्ट है, दैट 8th टेस्ट कल संडे को रात को 9 बजे ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, वो मैं भी आपको शो कर दूंगा। तो टेस्ट आपको जरूर से अटेम्प्ट करना है, उससे भागना नहीं है। और कल जैसे रिजल्ट भी आया मेंस का, उसमें कुछ केसेस आए हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट भी हुए हैं, और एक बार जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर फाइनल सिलेक्शन उनका होता है, तो मैं आपसे ज़रूर से उनसे मुलाकात करवाऊँगा। तो वो प्रॉपर जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी ऑप्शनल में कोई जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है, जिनका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। सो एक बार जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो मैं ज़रूर से आपसे मुलाकात करवाऊंगा और डिस्कशन हम लोग करेंगे। बाकी हमारा जो कंटेंट है वो चलता रहेगा, जैसा कंटेंट आपको मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। द रिकॉर्डेड क्राइम अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन सीनियर, ये रिपोर्ट है चिल्ड्रन सीनियर सिटीजन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इसमें इंक्रीज देखने को मिला। साइबर क्राइम भी 25% इंक्रीज हुआ है। There is also growing body of scholarship which shows that people from marginalized social group and are often pressured into not reporting the crime against them। मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है कि क्राइम होगा बट द क्राइम इज़ नॉट रिपोर्टेड। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। रिसेंट ये NCRB का 2022 की जो रिपोर्ट रिलीज हुई है उसके कंटेक्स्ट में, तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस का ये टॉपिक है जिसपे प्रश्न आपका फ्रेम किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, मिथेन के ऊपर है। मिथेन बिगेस्ट कॉज है ग्लोबल वार्मिंग की, कॉज्ड बाय ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स, और 80 टाइम्स मोर पावरफुल है। एनर्जी, एग्रीकल्चर, वेस्ट सेक्टर्स प्राइमरी एमिटर है मिथेन के, रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ द अर्थ वार्मिंग। द ऑयल गैस मिथेन पार्टनरशिप 2.0 is United Nations Environment Program flagship program that includes a partnership of companies to improve the accuracy and transparency of methane emission data from oil and gas sector through the committed framework। तो ये थोड़ा सा अब ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ जो ये स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑयल और गैस मीथेन जो पार्टनरशिप है, तो इसमें ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर से कितनी मीथेन रिलीज हो रही है, तो उसका सारा का सारा जो डेटा है वो सामने रखा जाए, ट्रांसपेरेंसी उसमें मेंटेन रहे। तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर ये हिस्सा है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा इसमें लिखा मीथेन इज द बिगेस्ट कॉज, बिगेस्ट नहीं सेकंड बिगेस्ट है, इट्स नॉट बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, एंड इट इज 80 टाइम्स मोर पावरफुल देन CO2। तो ये स्टेटमेंट गलत होती है। यहाँ पे पूछा कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर डी होगा। अगर आपसे पूछा हाउ मेनी, तो आंसर इसका हाउ मेनी में आपका जो आंसर निकलेगा दैट विल बी ओनली 2। नेक्स्ट देख लेते हैं ये जो है ये टॉपिक आपका डाउन टू अर्थ का, मिथेन ऑफ अलर्ट, ये आपका टॉपिक डाउन टू अर्थ का है, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंगिंग टुगेदर नेशनल सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजेंसीज। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस, फ्रांस, in an international labor organization. Founded in 1927, ISA has more than 330 member organization in 158 countries। तो यहाँ पे you have to tell the correct, ठीक है।
सो इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन जिनीवा, हेड क्वार्टर इसका लोकेटेड है वो जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नेशनल सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब जैसे सोशल सिक्योरिटी होती है ना, सोशल सिक्योरिटी में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोई कार्य करता है लेबर जैसे पीएफ और ये सब सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, पीएफ, ये सब आपको सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो इसमें क्या है कि सारे जितने भी अलग अलग देश के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इसका हिस्सा रहते हैं। तो ये सही है। इसका हेड क्वार्टर आपका जिनीवा में है, तो ये गलत हो गया, इसमें पेरिस लिखा है। 1927 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड इसमें लाइक इट हैज़ मोर देन 330 मेंबर्स, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसमें पूछा हाउ मेनी, कितने स्टेटमेंट सही हैं, 2 सही हैं, 1 and 3, तो ओनली 2 होगा। हाउ मेनी याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग में आंसर 1 and 3 होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी। ये टॉपिक आपकी PIB का न्यूज़ है जिस पर एक क्वेश्चन फ्रेम बना है। नेक्स्ट देखते हैं यूएन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट। दिस इज वन ऑफ द 8 फंक्शनल कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल since 1947 to advise and assist in carrying out its work. The commission is for social development, consisting of 16 members elected by ECOSOC. It meets once a year at the United Nations headquarters in Washington DC. Usually it's in February for about 2 weeks. करेक्ट जो है वो आपको बताना। सो आपको ध्यान में रखना, इट मीट्स वंस अ ईयर एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मिलता है ये, न्यूयॉर्क के अंदर, इट्स नॉट वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क के अंदर मिलते हैं और यूजुअली फरवरी में है ना। और कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसमें लगभग 46 आपके मेंबर्स हैं। तो इट हैज़ 46 मेंबर्स इलेक्टेड बाय इकोसॉक। तो ये वाला भी गलत हो गया, ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे इसमें आपके 46 मेंबर्स हैं। दूसरा, ये न्यूयॉर्क में मिलता है। और पहला है कि दिस इज़ वन ऑफ द 8 फंक्शनल कमीशन जो इस्टेब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और मतलब यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक लेवल पे जो भी सामाजिक लेवल पे डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड जो विश्व में कार्य हो रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट करने में इसका एक रोल है। पहला स्टेटमेंट सही, तो ओनली 1 आंसर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपकी न्यूज़ आई है, रुचिरा कंबोज चेयर ब्रीफिंग अहेड ऑफ 62nd यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये एक न्यूज़ थी। नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरियन डबल हम्प्ड कैमल के ऊपर है। दे आर लार्ज इवन टोड अनग्यूलेटिव नेटिव ऑफ द सेंट्रल एशिया की है। नेटिव, द नेम केम फ्रॉम द एंशिएंट हिस्टोरिकल रीजन ऑफ बैक्टीरिया। इट पॉपुलेशन ऑफ 2 मिलियन एग्जिस्ट मेनली इन डोमेस्टिकेटेड फॉर्म। तो 2 मिलियन इसकी लगभग पॉपुलेशन है, जंगल में नहीं डोमेस्टिक फॉर्म में पाई जाती है, घरों में रखा जाता है। तो ये सही है। और बैक्टीरिया जगह है उससे इसका नाम पड़ा है, जनरली अफगानिस्तान आई थिंक इसके रीजन के अलॉन्ग पहले के टाइम पे। और ये सेंट्रल एशिया के नेटिव। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो ये एक कैमल आपको याद रखना, बैक्टीरियन शब्द अभी न्यूज़ में, तो ये कैमल है। तो ये न्यूज़ अगर आप देखोगे तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में, आर्मी डिप्लॉयज डबल हम्प्ड कैमल इन ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये है। तो आप लोग सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड करें। और जनरली हमारा 5 AM सीरीज़ 5 AM को ही स्टार्ट हो जाती है, आज थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ पे देखो टेस्ट 8 ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, इसका प्राइस मैंने रिड्यूस कर दिया, 999 है, ठीक है। तो ये प्राइस अभी रिड्यूस किया गया है, कुछ समय तक रहेगा। आप लोग इसका हिस्सा जल्द से जल्द बने। और इसमें मैंने देखो सारे PDF डाल दिए, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, 4 भी ऊपर है, 5, 6, 7 सातों टेस्ट के PDF, रिवीजन PDF विद सॉल्यूशन डाल दिए। तो ये काम तब आएगा जब आप टेस्ट दें और बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड है, आप PDF बढ़िया डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, डाउनलोड करने में कुछ हो, तो मुझे जस्ट लेट मी नो, तो वो फिर उस हिसाब से मैं उसके लिए कार्य करूँगा, ठीक है। कई लोग मुझे कह रहे थे कि सर हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, मुझे एक बार इसके बारे में ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। बट इसको जरूर से ज्वाइन करना। टोटल 50 टेस्ट हैं, 50 में से 8वां टेस्ट कल संडे रात को 9 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।